प्राण के लिए अन्न और वस्त्र है। अन्न कौन हो गया? सारा अरे जो जीव खाता है, जो भी भूत प्राणी खाते हैं वो प्राण का अन्न है। और जो भी भूत प्राणी खाता है वो जल रूप उसका वस्त्र है। मतलब अन्न और जल, अन्न भी है और जल यानी वस्त्र, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर विचार किया है कि जो प्राणी खाता है अन्न, तो जो प्राणवेत्ता जो उपासना करता है तो उसके लिए क्या सारे अन्न का भक्षण के लिए है कि अथवा सीमित अन्न भक्षण के लिए है? कहते ना उसके लिए दृष्टि मात्र का है यहाँ पर, कि जो सारे प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप में होकर के इस रूप से अन्न भक्षण करता हूँ, तत्त शरीर में जाकर के उस रूप से भक्षण करता हूँ। तो इस प्रकार से तो उसकी व्यापक दृष्टि हो जाती है। किंतु वही जो जीव है उपासक है, साधक है, सारे अन्न भक्षण नहीं कर सकता। यदि सारा अन्न भक्षण करेगा तो कहते हैं दोष लगेगा। सारा मतलब अभक्ष्य भक्षण, जैसे पशुओं का अन्न आप नहीं खा सकते, जानवरों का नहीं खा सकते, पक्षियों का जो अन्न है वो नहीं खा सकते। तो जैसे पक्षी बहुत से कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, तो उसका अन्न, तो पक्षी का जो अन्न कीड़े मकोड़ है वो यदि खाएंगे तो दोष लगेगा उपासक को। तो दूसरा संभव भी नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि जानवर का अन्न मनुष्य खा ही नहीं सकता है। जैसे घास फूस आदि है जानवर का अन्न है, वो मनुष्य खा ही नहीं सकता है। इसलिए एक शरीर में सारे अन्न का भक्षण हो ही नहीं सकता है एक शरीर में। इसलिए वहाँ पर निषेध भी किया गया है कि अभक्ष्य भक्षण कृमि प्राप्त होती। अभक्ष्य के भक्षण में कृमि रूप फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जो अभक्ष्य का भक्षण करता है तो अगला योनि उसको कृमि योनि की प्राप्ति होती है, निषेध किया गया है। तो इसलिए अरे क्या होता है, तो अभक्ष्य का भक्षण करने में दोष है। तो फिर किसके लिए कहते, सामान्य व्यक्ति के लिए निषेध किया गया हो अभक्ष्य का भक्षण, प्राणवेत्ता के लिए किया गया, ऐसी बात नहीं है। प्राणवेत्ता के लिए भी और सामान्य व्यक्ति के लिए भी अभक्ष्य का भक्षण का निषेध किया गया है। क्योंकि कृमि रूप फल है, कृमि रूप पाप रूप फल का उपदेश कर दिया। जो कोई अरे अभक्ष्य का भक्षण करता है तो अगली योनि उसको कृमि की फल की प्राप्ति होती है। तो फिर सारा अन्न भक्षण है, प्राण का सारा अन्न है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि अरे प्राण दृष्टि से प्राण की उपासना की गई है। जो इस प्रकार से प्राण की उपासना है वो ज्ञान की स्तुति के लिए है। किसकी स्तुति के लिए? ज्ञान की स्तुति के लिए है। अतः ज्ञान की महिमा है, प्राण की उपासना का महिमा है। तो उपासक की दृष्टि से उपासना करे कि मैं ही पशुओं में जाकर के पशुओं का अन्न खाता हूँ, है ना। पशुओं में जो बहरा है वो अन्न, पशुओं में जो बहरा है जो प्राण वो मेरा ही प्राण है। जानवरों में पक्षियों में बहरा जो प्राण वो मेरा ही प्राण है। उस प्राण से मैं उस रूप में खाता हूँ, उस प्राण से मैं उस रूप में खाता हूँ, उस प्राण से मैं उस रूप में खाता हूँ। मनुष्य के शरीर में रहकर के मनुष्य संबंधी अन्न का भक्षण मैं करता हूँ। मनुष्य शरीर में रह करके जो पक्षी वाला पशु वाला अन्न में भक्षण नहीं करता। इसलिए ज्ञान की स्तुति के लिए ही यहाँ पर अरे ऐसा कहा है। मतलब प्राण का तो अन्न है सारे, तो लेकिन तत्त शरीर में रह करके ही वो प्राण का अन्न बनता है। एक शरीर में रह करके नहीं बनता, क्योंकि यदि एक शरीर में रह करके मानेगा तो दूसरे जो शास्त्रांतर है वहाँ पर निषेध कर दिया है कि अन्न अरे दूसरा निषेध किया। कौन सा निषेध किया गया? अभक्ष्य का भक्षण करने से पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। किसकी? और विधान भी नहीं किया गया कि भक्षित न कलंजियम भक्षित, इस वाक्य के द्वारा न कलंजियम भक्षित, इस वाक्य के द्वारा अभक्ष्य का भक्षण का निषेध किया गया। कलंजियम का भक्षण नहीं करना चाहिए। और यदि करता है तो कहते हैं अरे कृमि रूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं अरे 1456 नंबर पृष्ठ से चलेगा। कहते हैं यत्र यदि सर्वभक्षण मानने पर कहते हैं दोष के अभाव की ज्ञापना सदैव निश्चित हो जाए। दोष के अभाव की ज्ञापना ही विधान कर लिया जाए,
दोष का अभाव है ना। सर्वभक्षण में दोष के अभाव की ज्ञापना ही सर्वभक्षण ही विधान कर लिया जाए, इतिहास का कह रहा है। मतलब दोष का अभाव, संपूर्ण अन्न के भक्षण करने में दोष होता है, उसका अभाव, ये अभाव की ज्ञापने बोध ज्ञान हो जाए, सर्व ही विदितम, सारे अन्न की भक्षण मान लिया जाए, यदि चेत ऐसा कहो तो कहते ना ऐसी बात नहीं है। ज्ञापन यानी बोध होता है, संपूर्ण दोष के अभाव, सारे अन्न के भक्षण करने में जो दोष लगता है उसके अभाव का ज्ञान वही विधान हो जाए, यदि चेत ऐसा कहो तो कहते ना यत्तु सर्वभक्षणे दोष अभाव ज्ञानम, तो कहते हैं मिथ्या एक प्रमाणाभावात, कहते हैं संपूर्ण, ये जो कहा गया था कि सर्वे अन्न के भक्षण करने में दोष के अभाव का ज्ञान नहीं है, दोष का अभाव का ज्ञान है, ऐसा दोष नहीं लगता है, ऐसे जो कहा गया है कि सब मिथ्या है, वह मिथ्या ही है, संपूर्ण अन्न के भक्षण में दोष नहीं लगता है, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान कैसा मिथ्या ही है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, आता विधिष्ठित नहीं है। विधिष्ठित नहीं है मतलब कि सारे अन्न के भक्षण करने में दोष नहीं लगता है, तो कहते हैं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। सर्वम अन्नम, सारा अन्न ही है, कहते हैं यहाँ पर जो वाक्य किया गया है वो अर्थवाद है। कौन सी इंद्रियों ने कहा गया, यदि दम किंचा आस्वाद्या कृमिव्या कीट पतंगेभ्या, है ना, जो पशु पक्षी जानवर आदि का जो अन्न है वो सारा आपका ही अन्न है, इस प्रकार से जो कहा गया है। अर्थवाद का दूसरे प्रमाण विरोध हो जाने पर स्वास्थ्य में प्रमाण तो आयोगात है, कहते ये यद्यपि यहाँ पर तो कहा गया सामान्य रूप से जो कीड़े मकोड़े का जो अन्न है, कभी पशु पक्षी जानवर है, जो सारा अन्न है, तो जो सारा अन्न है वो आपका ही अन्न है, ऐसे जो कहा गया है। तो यहाँ पर वर्णन करते कि जो दूसरे प्रमाणांतर है, ये जो अर्थवाद वाक्य है, कौन सा अर्थवाद वाक्य है, जो सारे पशुओं का जो अन्न है, जो पशु पक्षी जानवर मनुष्य आदि का जो अन्न है, ऐसे जो अर्थवाद वाक्य है वे दूसरे अर्थवाद वाक्य द्वारा विरोध हो रहा है, न कलंज भक्षित, ये विधि वाक्य के साथ विरोध हो रहा है। इसलिए विधि वाक्य के साथ विरोध हो जाने से ये प्रमाण नहीं बनता कि जो सारे पशु पक्षी जानवर मनुष्य आदि का जो अन्न है वो प्राणवेत्ता का अन्न है, ऐसा हमारे उसको सेवन करना चाहिए, कहते हैं ऐसा नहीं, आधा सारे अन्न का भक्षण नहीं कर सकते, उससे अर्थवाद का जहाँ पर विरोध हो जाता है वहाँ पर अर्थवाद प्रमाणित नहीं होता। अर्थवाद का दूसरे प्रमाण के साथ विरोध हो जाने पर स्वार्थ में प्रमाणांतर के साथ विरोध हो जाने पर स्वार्थ में प्रमाणत्व का योगात है, स्वार्थ में कोई प्रमाण नहीं रहता। जहाँ पर अर्थवाद वाक्यों का दूसरे प्रमाणों के साथ विरोध होता है तो वहाँ पर जो अर्थवाद वाक्य प्रमाण भाव को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से मतलब न कलंजे भक्षित इस वृद्धि वाक्य के साथ निषेध कर दिया, विरोध हो गया। कौन सी वाक्य का, जो सारे पशु पक्षी जानवर आदि का जो अन्न है, मनुष्य आदि का जो अन्न है वह प्राण का अन्न है, तो प्राणवेत्ता का अन्न है, प्राण का तो अन्न है लेकिन प्राणवेत्ता का अन्न नहीं है, प्राणवेत्ता का अन्न नहीं है, प्राण का अन्न है। तो इस प्रकार से उपासक कहा के प्राण का अन्न है तो फिर मैं भक्षण कर लूँ, तो ऐसी बात नहीं है। प्राण का अन्न होने पर भी आपका अन्न नहीं है, आपका अन्न तो उसी शरीर, जिस शरीर में आप रह रहे वो इस अन्न का भक्षण करेगा तो वही उसका अन्न रहेगा, उसको खाने में कोई दोष नहीं है। मतलब जो भोजन आदि है, फल है, वो तो खा सकता है व्यक्ति, उसमें दोष नहीं है, भोजन फल आदि। तो मांस आदि का सेवन करेगा दोष लगेगा, ये हो गया। अब कहते हैं विदुषः प्राणत्वात् सर्वान्न उपपत्ति सामर्थ्याद अदोष एवं चेत। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है कि विद्वान का तो अरे प्रमाण, विद्वान तो किसका मेरे वो है, ऐसा प्राणत्वात्, जो प्राण को उपासक तो प्राणवेत्ता होने से, प्राण की उपासना करने वाला जो विद्वान वो प्राण का उपासक होता है, और प्राण का ज्ञान होने से सार्व अन्न उपत्ति, तो सारे अन्न की
उत्पत्ति हो जाएगी, इसलिए सारे अन्न की उत्पत्ति से ही प्राण वेत्ता के लिए अरे वो दोष की प्राप्ति नहीं होगी सामर्थ्य से, क्योंकि प्राण उपासना की सामर्थ्य से सारे अन्न की प्राप्ति और प्राण वेत्ता को प्राप्त हो रही है दोष विद्वान को, इसलिए कोई दोष नहीं लगेगा। यदि चेत ऐसा कहो तो कहता ना अशेष अन्नत्व अनुपत्ति। पूर्व पक्षी कहता है कि सामर्थ्य से, कौन सी सामर्थ्य से, प्राणत्व रूप है बल से, जो प्राण की उपासना करते विद्वान यानी उपासक है, विदुषा से विद्वान, कौन सा विद्वान, प्राण की उपासना करने वाला विद्वान जो प्राण की उपासना करता है, तो कहते हैं उसी सामर्थ्य से उसको सारे अन्न के भक्षण करने में दोष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उपासना कर रहा है। उसी सामर्थ्य प्राण की उपासना करने रूप सामर्थ्य से सारे अन्न के भक्षण करने में दोष की कोई प्राप्ति नहीं होगी, इसी सामर्थ्य से ही दोष की प्राप्ति नहीं होगी। यदि चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अदोष सर्वन्न भक्षण में उसका दोष प्राण वेत्ता दोष की प्राप्ति नहीं होगी, यदि चेत कहो तो ना अर्थापत्ति को खंडन करते हैं। अर्थ से जो प्राप्त हो गए सारे अन्य ज्ञान ज्ञानापत्ति, अर्थापत्ति, श्रुतापत्ति और अर्थापत्ति है ना। जिस प्रकार से अर्थ को सुन करके, ज्ञान को सुन करके, तो ज्ञान को सुन करके जो अर्थ की प्राप्ति होती है उसको खंडन करते हैं विषय को लेकर के, अर्थ को लेकर के, विषय को लेकर के। तो विषय को लेकर के जैसे प्राप्त हुए हैं तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान है, तो ज्ञान जैसे अर्थ को सुन करके अर्थापत्ति तो सुन करके, जैसे स्वर्ग काम यजोता और स्वर्ग काम यजोता है, तो यहाँ पर स्वर्ग की इच्छा करने वाला स्वर्ग करता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग बहुत, स्वर्ग में जाकर के सुख प्राप्त होता है। स्वर्ग कैसा सुख वाला है, सुख स्वरूप है और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सुन करके व्यक्ति लोग में प्रवृत्त हो जाता है कि मैं भी स्वर्ग संबंधी कर्म करूंगा तो वहां पर जाकर के भोग होगा। ये श्रुत अर्थापत्ति हो गए। अर्थापत्ति अर्थ को देख करके फिर उसको फल की कामना कर लेता है। उसी प्रकार से प्राण वेत्ता जो प्राण उपासक है, प्राण की महिमा से कैसे प्राण प्राण की उपासना करने वाले को जो ऐसी उपासना करता है उसको किसी भी जो भी अन्न खा जाएगा उसको उसी ज्ञान की महिमा से उसको पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा जो कहा है। क्योंकि श्रुति भी है न अनन्नम प्रतिगृहीतम, कहते उसका कोई अन्न भी नहीं होता, प्रतिग्रह हो गया तो दोष भी प्राप्त नहीं होता। यदि कोई प्रतिग्रह बन भी गया तो दोष की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि प्राण रूप है उपासना के सामर्थ्य से। कहते हैं ऐसी बात है ही नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उस प्राणवेत्ता के लिए अशेष अन्न तो अनुपत्ति, सारे अन्न की उत्पत्ति होती नहीं है। किसमें? सारे अन्न की प्राप्ति एक उपासक के लिए, एक पुरुष के लिए सारे पशुओं का, पक्षी का, जानवरों का और मनुष्यों का ये अन्न की प्राप्ति होती है। मनुष्य संबंधी तो अन्न की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पशु पक्षी की जो अन्न है उनका जो भक्षण है, जो उनका भोजन है, तो मनुष्य शरीर में रहने वाले उस उपासक को प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भक्षण ही नहीं कर सकता। अब आगे कहते हैं अनुपत्ति को दिखलाते हैं, यानी उपपत्ति नहीं होती, सारे अन्न की उपपत्ति नहीं होती एक के लिए, है कि नहीं? सारे अन्न की उपपत्ति, जैसे मांसाहारी जो जानवर होता है, अब जैसे शेर आदि होता है, अब वो घास आदि नहीं खाते, है कि नहीं? मांस ही खाते हैं, तो उनका अन्न अलग ही है, मांस ही उनका अन्न हो गया। और जो गाय भैंस है वो मांस नहीं खाती, उनका अन्न तो घास फूस ही है। हिरण आदि है, उनका अन्न कौन सा होगा? घास फूस है, उनका अन्न मांस नहीं है। मांसाहारी जानवरों का अन्न मांस हो गया, शाकाहारी जानवरों का अन्न शाकाहारी हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य का भी अन्न कैसे भोजन आदि है, तो वो उसी को भक्षण कर सकते हैं। यदि मांस खाता है राग पूर्वक तो दोष फल की प्राप्ति होती है। और जानवरों का जो गाय भैंस का जो अन्न है, तो वो अन्न तो मनुष्य वैसे ही नहीं खा सकता है, घास फूस आदि। तो इस प्रकार की सारे अन्न की उत्पत्ति एक तो नहीं हो सकती, उस शरीर में रह करके वही अन्न उसके लिए उत्पन्न हो सकता है जिस शरीर में, लेकिन मैं सारे शरीर में रह करके वो उस शरीर में रह करके उस दृष्टि से उस प्रकार का अन्न खाता हूँ, ये तो चलता है, एक ज्ञान है। लेकिन एक ही शरीर में सारे अन्न उत्पन्न नहीं हो सकते इस प्रकार से।
कहते सत्यम यद्यपि विद्वान प्राणो येन कार्य करण संगातेन विशिष्ट विद्यता तेन कार्यकरण संगातेन कृमि कीट देव आदि अशेष अन्न भक्षण न उपपद्यते। कहते हैं सत्य ठीक है। अरे अरे यहाँ पर सिद्धांति कहता है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से अनुपत्ति को यहाँ पर कहता है कि सारे अन्न के सामर्थ्य से, कौन से सामर्थ्य से? कहते सारे अन्न के अन्न का ज्ञान है, प्राणवेत्ता है, इसी किसी अन्न के भक्षण करने से दोष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हम मानते हैं कि अन्न के भक्षण से जो दोष लग जाता है वो दोष प्राणवेत्ता को प्राप्त नहीं होती, वहाँ बाण स्वीकार करते। फिर भी कहते यद्यपि विद्वान जो कौन है? प्राणवेत्ता है। यद्यपि जो विद्वान है वो प्राणवेत्ता है, प्राण उपासक है, प्राण को जानने वाला है। तो प्राण को जानने वाला होने के कारण विद्वान कहता है यद्यपि प्राण उपासक है, प्राण को जानने वाला है। ऐसा जानने वाला होता हुआ, ऐसा जानने वाला होता हुआ येन कार्यकरण संगात विशिष्ट, कहते वो विद्वान जिस कार्यकरण संगात से युक्त है, जिससे कार्यकर संगात से युक्त है, ऐसे विशिष्ट विद्वान का, जो विद्वता रूप विद्वान है उसका, जिससे स्थूल शरीर के कार्यकर संगात से युक्त है, ऐसे विशिष्ट रूप विद्वान का, कहते हैं तेन कार्यकर संगात से, और जिस शरीर में रह रहा है, जिस विद्वान मनुष्य शरीर में रह रहा है, मनुष्य शरीर के कार्यकर संगात से कृमि कीट आदि, कृमि का भोजन, कीट का भोजन, देवताओं का भोजन, अशेष जो अन्न का भक्षण है वो उस शरीर से, जिस शरीर में वो विद्वान रह रहा है उस शरीर से उसको इनका भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। कृमि का भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, कीड़े का भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, कीट पतंग आदि का। और देवताओं का भोजन तो वो गंध को सूंघ करके ही तृप्त हो जाते हैं। न देवास्नंति न पिबंती दृष्टि व तृप्यंती, एक वाक्य आता है। यदि भी भोजन करते हैं देवता, है कि नहीं, देवता भी भोजन करते हैं, किंतु एक छोटी बात आती है, कौन सी? न अश्नंती न पिबंती दृष्टे एव तृप्यंती, न देवता खाते न पीते, देख करके तृप्त हो जाते हैं, इस प्रकार से आता है। तो इसलिए देवताओं का अंश भी, देवताओं का जो भोजन है उनको वो भी नहीं प्राप्त होगा। तो कहते हैं इस हेतु से तेन तत्र अशेष अन्न भक्षणे दोष अभाव ज्ञापनम अनर्थकम। इसलिए जिस कार्यगण संगात से युक्त है वो उपासक है, कहते वहीं पर सर्वअन्न भक्षण में, हेतु संगात में, यथोक्त संगात में अशेष अन्न के भक्षण में दोष के अभाव का ज्ञापन, कहते उस शरीर में, कहते दोष का अभाव का ज्ञापन जो अनर्थक है, सार्थक नहीं है। यदि एक शरीर कार्यकर संगात में एक शरीर में रह रहा और सारे अन्न का भक्षण करेगा, अरे जानवर आदि को भी भक्षण करेगा, तो फिर उसको दोष फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अब कहते हैं अप्राप्तत्वाद अशेष अन्न भक्षण दोषस्य, कहते हैं अप्राप्तत्व होने से, एक तो प्राप्त नहीं होता, अशेष अन्न के भक्षण दोष की कहते हैं अप्राप्तत्वात् अशेष अन्न भक्षण रूप दोष की प्राप्ति नहीं होती। अशेष संपूर्ण अन्न के भक्षण दोष की वो प्राप्ति होती, कब नहीं होती? जब वो भक्षण नहीं करेगा। संपूर्ण अरे जो अन्न का भक्षण करेगा दोष की फल की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु अशेष अन्न का भक्षण ही नहीं करता, संपूर्ण अन्न का भक्षण नहीं करता, सर्वअन्न भक्षण न करने से दोष फल की प्राप्ति नहीं होती। अशेष अन्न के भक्षण रूप जो दोष है उस दोष की उसको प्राप्ति होती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको प्राप्ति नहीं है। यदि अन्न का भक्षण करेगा तो दोष लग जाएगा। अब आगे कहते हैं तो यहाँ पर वर्णन करते ननु के अशेष अन्न के भक्षण करने का दोष की प्राप्ति उसको नहीं होती। ननु प्राण सन भक्ष्यति एव कृमि कीटादि अन्नमपि। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी प्रश्न करता है
क्या कहते हैं कि प्राण स्वरूप सामर्थ्य, यहाँ पर कहते हैं प्राण के स्वरूप के सामर्थ्य से उसको अरे क्या हो जाएगा, कृमि आदि के अन्न के भक्षण की अनुपत्ति नहीं होगी। प्राण स्वरूप से रह करके अशेष प्राण कृमि आदि, प्राण के स्वरूप में रह करके कृमि आदि अशेष तो अन्न भक्षण की उपपत्ति नहीं होगी। तो उपपत्ति नहीं होगी तो फिर कहते हैं दोष रूप बल की प्राप्ति नहीं होगी। प्राण स्वरूप सामर्थ्य से, प्राण स्वरूप की सामर्थ्य हो गई उसको, तो उस प्रकार से अशेष अन्न की भक्षण की उत्पत्ति नहीं होती। इति सामर्थ्य से फिर कोई दोष भी नहीं लगेगा। इति चेत, ऐसा कहो। कहते नानु क्या है कि प्राण सन, प्राण होता हुआ क्या होता हुआ, विद्यमान प्राण है, विद्यमान तो प्राण वाला है, उपासक है, तो विद्यमान प्राण होता हुआ भक्षति है, भक्षण कर जाएगा। कृमि कीट आदि अन्नम अभी, कृमि का अरे कीट आदि का अन्न का भी भक्षण कर जाएगा तो दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्राण वेदता तो प्राण है, तो प्राण दृष्टि से यदि खाएगा तो कोई दोष नहीं लगेगा। इति चेत, तो यदि ऐसा कहने पर सिद्धांत स्वीकार करता है बाणम, ठीक है, यद्यपि प्राणोपासक विद्वान कैसे प्राण है, तो प्राण होने पर उस दृष्टि से अरे कहते प्राण दृष्टि से आपने मानेगा कि मैं कृमि बनकर खा रहा हूँ तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। कहते किंतु न तद विषय प्रतिषेधो अस्ति, किस विषय में प्रतिषेध नहीं है, प्राण रूप से सर्व भक्षण करने में कहते हैं तद, जो तद शब्द आया ना, कहते हैं प्राण रूप से सर्व भक्षण करने में जो तद शब्दार्थ है उसमें दोष नहीं है। कहते किंतु तद विषय में मतलब यानी प्राण स्वरूप से यदि भक्षण करता है, मतलब इस दृष्टि से जानते कि मैं तो भाई प्राण स्वरूप हूँ और प्राण स्वरूप से हूँ, और प्राण स्वरूप होकर के मैं पशु में जाकर के उस दृष्टि पशु बन करके मैं ही वो खा रहा हूँ, पक्षी में बैठ करके मैं ही खा रहा हूँ, और जानवर में बैठ करके मैं ही खा रहा हूँ, इस दृष्टि से मानने पर तो कोई दोष नहीं है। इस दृष्टि से मानने पर तो कोई दोष नहीं है। कृमि तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, तद विषय प्रतिषेधो नास्ति, किंतु तद विषय में स्वरूप से खाता है, प्राण रूप स्वरूप से भक्षण करता है, ऐसा मानता है कि मैं तो पशु पक्षी में बैठ करके उस रूप से ही भोजन कर रहा हूँ, प्राण बन करके उस पक्षी बन करके मैं भक्षण कर रहा हूँ, तो कोई दोष नहीं है। तो कहते ये 3 नंबर टिप्पणी में प्रतिषेध किया गया है यहाँ पर, कर्मयो भवन्ति अभक्ष्य भक्षिणा इति स्मार्त तद प्रतिषेधा इत्यर्थ। कहते कृमि हो जाते हैं, कौन होते, कृमयो भवन्ति, कृमि हो जाते हैं, क्या होते हैं, अभक्ष्य भक्षिणा, अभक्ष्य का भक्षण करने से कृमि बन जाते हैं। अगली योनि उनको क्या हो जाएगी, कृमि की फल की प्राप्ति होगी। अभी व्यक्ति रागपूर्वक मांस खा लिया अभी, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मरने के पश्चात कृमि बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। इसलिए हाँ, दृष्टि यहाँ पर जो दृष्टि उपासक है कि मैं तो पशु पक्षी बनकर खा रहा हूँ, तो वो तो ज्ञान हो गया, उपासना हो गई उसकी, लेकिन उसी शरीर मनुष्य शरीर के शरीर से नहीं खा सकता है, मनुष्य शरीर के शरीर से खाएगा दोष बनेगा। पशु पक्षी के शरीर में दृष्टि रख करके खा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, अतः वो, लेकिन वो शरीर से नहीं खा सकता, वो ये चिंतन कर सकता कि जो पक्षी जो बना, मैं ही पक्षी बन करके पक्षी रूप में खा रहा हूँ, इस दृष्टि से ऐसा चिंतन करता तो कोई दोष नहीं है, ऐसा मानता है। तो कहते हैं यहाँ पर तस्मात् देव रक्तम, तो यहाँ पर कहते हैं कि जिससे शरीर में रह करके उस शरीर में व्यक्ति भक्षण करता है उसका अन्न, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। दूसरे शरीर में रह करके दूसरे का अन्न खाता है, दूसरे के शरीर में रहकर दूसरे का अन्न खाता है, दोष लगता है। ऐसे दूसरे की अपनी संपत्ति को भोग कर, स्वयं की संपत्ति को भोग करने से कोई दोष नहीं है, किंतु व्यक्ति अपनी संपत्ति को भोग नहीं करके दूसरे की संपत्ति को भोग करता है तो फिर उसको दोष लगता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तस्माद कहते प्रतिषेध के अभाव में सदृष्टान्तम फलिता हूँ, प्रतिषेध के अभाव में ज्ञान दृष्टि से चिंतन करने पर कोई दोष नहीं है, उसको लेकर कहते, किंतु स्थूल दृष्टि से यदि भक्षण करते हैं दूसरे का, जैसे दूसरी संपत्ति को भोग करने से दोष लग जाता है, और अपनी संपत्ति को भोग करने से दोष नहीं लगता, तो उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं।
तस्मात् देव रक्तम किम सुखम तत्र दोष अभाव। तो कहते हैं देव के द्वारा प्राप्त है ना, देव की महिमा से प्राप्त देव रक्तम जो किम सुख है, इन पलाश का पुष्प है, तो देवता के द्वारा उसको इस प्रकार से रंग दिया गया है। जैसे मयूर में अरे देवता के द्वारा ही दिया गया कि मयूर का रूप इस प्रकार से, मयूर के पंखों का, मयूर के बरिया पीड़म है ना, बरिया यानी मयूर, मयूर का पिछे भाग। तो कहते हैं बरिया, बरिया का अर्थ होता है मोर पंख, मयूर पंख। तो जैसे मयूर का पंख कैसा होता है, देवता के द्वारा ही उसको आकृति बता दी गई कि तुम्हारे पंख में इस प्रकार की सौंदर्य रहेगा, ऐसे ऐसा रंग रहेगा। तो वहाँ पर उसका स्वभाव है उस प्रकार का, उस रंग वाला उसका है ना, उस प्रकार को प्राप्त हो जाता है। किंतु दूसरा व्यक्ति उसको उसी प्रकार की नकल करता है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो देव रक्तम उसी प्रकार से यहाँ पर देवताओं के लिए, देवताओं के द्वारा विधान किया गया है। ऐसे उसको पलाश के पुष्प को किम सुख है नहीं, पलाश का पुष्प तो वो देवताओं के द्वारा ही रक्त किया गया है। तत्र वहाँ पर रक्त होना, तत्र उस पलाश के पुष्प में रक्त होना कोई दोष का भाव हेतु नहीं बनता। तो कहता रक्ता का दोष है वहाँ पर हेतु नहीं बनता, मतलब दोष का हेतु नहीं बनता। या तो देखो ये रक्त वाला है तो खून खून हो गया है ना, रक्त एंड खून, खून हो गया तो वहाँ पर तो लाल ही पूरा पुष्प, किम सुख का जो पुष्प है, पलाश का किम सुख से जो पुष्प है तो वो तो लाल ही रंग होता है। उसको मिश्रण, उसको जब यार गलाएंगे तो उससे लाल लाल रंग खून रक्त से निकलेगा, लाल लाल क्या निकलेगा, रक्त से निकलेगा। अरे उसको पलाश के पुष्प को जब गला देते हैं और रंग निकालते हैं तो उसको लाल लाल रंग निकलता है। किंतु मनुष्य के शरीर से निकालेंगे तो दोष का हेतु बन जाएगा। किम सुख में रहने वाला जो देव रक्त है, लाल रंग है, उस वहाँ पर दोष का अभाव नहीं होता। किंतु वही लाल रंग को सफेद वस्त्र में चढ़ा दिया जाए दूसरे में तो फिर दोष का हेतु हो गया। सफेद वस्त्र में उसी रंग को निचोड़ करके सफेद वस्त्र में चढ़ा दिया तो दोष लग गया, दोष लग गया तो आता उसने वहाँ पर सफेद को लाल बना दिया, सफेद वस्त्र को क्या बना दिया, रंगीन कर दिया, लाल रक्त कर दिया, लाल लाल वाला पर कपड़ा बना दिया। इसी प्रकार से जो रंग करते हैं, रंग उसी प्रकार से उसको रस निकाल करके सफेद कपड़े में डाल देते हैं, जैसा रंग डालते हैं उसी प्रकार वस्त्र दिखने लगता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं किम सुख में वहाँ पर जो देव रक्त है उसमें दोष का भाव नहीं है, किंतु दूसरे वस्त्र में जाने पर दोष का हेतु हो जाता है, दोष हेतु उस प्रकार का बना देता है। अब उसी प्रकार से दृष्टांत को दाष्टांत घटा दें कि मनुष्य शरीर का अन्न मनुष्य खाएगा तो कोई दोष नहीं लगेगा, मनुष्य जानवर का अन्न को मनुष्य खाएगा तो दोष लगेगा, इस प्रकार से। अब कहते हैं अतस्य तथा स्वरसिकम प्राणस्य सर्वभक्षणम तत्र च अपतिषेध दोष राहित्यम इति शेषा। कहते स्वरसिकम स्वाभाविकम, स्वरसिकम स्वाभाविक जो प्राण का सर्वभक्षण है, तत्र वहाँ पर प्राण कर्तृत्व सर्वभक्षण में तो प्रतिषेध अप्रतिषेध, तत्र यानी प्राण कर्तृत्व सर्वभक्षण में प्राण दृष्टि से प्राण खा रहा है, इस दृष्टि से उपासना करने पर कोई दोष नहीं है ना। प्राण खा रहा है, सारा अन्न प्राण का ही है, तो किंतु वह प्राणी भक्षण कर रहा है, इस दृष्टि से ऐसा चिंतन कर रहा है तो उसको कोई दोष नहीं प्राप्त होता है ना। दोष अप्रतिषेध न होने से दोष आए तम, किंतु उस शरीर में इस शरीर में बैठ कर दूसरे का अन्न खाएगा दोष लगेगा। और चिंतन कर रहा है देखो मैं जानवर का सारे अन्न मेरा ही मुझ प्राण की है, तो उस शरीर में बैठ करके वो मैं ही खा रहा हूँ, वो प्राण ही खा रहा है, इस दृष्टि से चिंतन करना है ना। तो इस प्रकार से जानना है तो फिर दोष का अभाव होता है, दोष नहीं लगता। अब पुनः कहते हैं तद राहित्यम किम स्यात् इति चेत को लेकर कहते हैं किस प्रकार से उपासना करने वाले को ऐसी दृष्टि रखकर उपासना करने से दोष को फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः से तद रूपेण अशेष अन्न भक्षणे दोष अभाव ज्ञापनम अनर्थकम। कहते हैं जहाँ पर कहते हैं अतः इसी हेतु से, किस हेतु प्राण रूप से,
तो प्राणों से तद रूपेण दोष से, तद्रूप से प्राण दृष्टि से कहते तद रूपेण अशेष अन्न भक्षण ने, संपूर्ण अन्न का भक्षण करने पर यदि स्थूल शरीर दृष्टि से करेगा तो दोष फल की प्राप्ति होगी, किंतु ज्ञान दृष्टि से ऐसे कर रहा है, ज्ञान से चिंतन मात्र कर रहा है, दोष फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः इसी रूप से तद रूपेण अशेष अन्न भक्षण है, सारे एक मनुष्य शरीर में रह करके सारे अन्न का भक्षण करने पर दोष का अभाव ज्ञापन, तो दोष के अभाव का अर्थ नहीं लगे, क्योंकि प्राण उपासक है, प्राण की उपासना कर रहा है, इसलिए दोष नहीं प्राप्त होगा। ऐसा दोष के अभाव का ज्ञापन कैसा व्यर्थ है, अनर्थक है, सार्थक नहीं है। प्राण के शरीर स्थूल शरीर में रह करके, मनुष्य शरीर में रह करके व्यक्ति दूसरे के अन्न का भक्षण करता है तो फिर दोष के हेतु बनता है। तो कहते प्राण उपासक है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं। जैसे सारे अन्न में प्राण का ही है, तो प्राण उपासक है तो सारे अन्न का भक्षण कर लेगा, तो ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान प्राप्त करके फिर भक्षण करने लगे तो दोष का हेतु नहीं होगा, है ना। क्योंकि दोष सारे अन्न का भक्षण करने से, प्राण का अन्न होने से, तो प्राण जो भी अन्न खाएगा उसको भक्षण करेगा तो उसका दोष नहीं लगेगा। ऐसा जो मानना है आपका वो ठीक है नहीं, अनर्थक वाला ही है। अतः एक व्यक्ति सारे अन्न का भक्षण नहीं कर सकता, न ज्ञान दृष्टि से भी, ज्ञान दृष्टि से करेगा तब भी उपासक दृष्टि उपासना करके ज्ञान पूर्वक भक्षण करेगा, दोष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यदि उपासक भी इस प्रकार से मैं तो प्राण वेता हूँ, तो प्राण वेता होने कारण मेरे को दोष वो फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मेरे नहीं होगी, इसलिए मैं प्राण सारे अन्न का भक्षण कर रहा हूँ। तो ऐसा जानकर जो भक्षण करेगा तो उसको निश्चित रूप से दोष फल की प्राप्ति होगी। और किंतु उस शरीर में रह करके जानवर में रह करके अन्न का भक्षण करेगा, उसी का ही अन्न, तो दोष फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए क्या हो जाता है कि जो दोष के अभाव का ज्ञापन है वो कैसा अर्थक है, कहा था दोष की प्राप्ति होती है। अप्राप्तत्वाद अशेष अन्न भक्षण से दोषस्य, कहते अशेष अन्न के भक्षण का असंपूर्ण अन्न के भक्षण रूप दोष का प्राप्त नहीं होता। तो अर्थात ज्ञान दृष्टि से तभी दोष की फल की प्राप्ति नहीं होगी जब है क्या नहीं होगा, मतलब ज्ञान दृष्टि से भक्षण करता, स्वयं शरीर में रहकर तो मनुष्य शरीर ही भक्षण करता है, किंतु मैं उस रूप में जाकर के भक्षण कर रहा हूँ, इस प्रकार से चिंतन करने पर दोष फल की प्राप्ति नहीं होती। अशेष अन्न के भक्षण रूप दोष का प्राप्ति नहीं होती। कब नहीं होती, जब वो उस शरीर में मैं ही भक्षण, पक्षी में मेरी प्राण भक्षण कर रहे हैं, जानवर में भी मेरी प्राण भक्षण कर रहे हैं, अन्न में भी मेरी प्राण भक्षण कर रहे हैं। इस रूप से दोष सारे अन्न के भक्षण करने में दोष फल की प्राप्ति नहीं होती, किंतु शरीर से तो होगी। येन तो कार्य करण संघात प्रति संबंधेन प्रतिषेध क्रियते तत्संबंधेन तो यह नए प्रति प्रसवो अस्ति। तो यहाँ पर कहते हैं किंतु येन कार्यकर संघात के संबंध से प्रतिषेध किया गया है, जिससे कार्यकर संघात के संबंध से प्रतिषेध किया गया, तत्संबंध को यहाँ पर प्रतिषेध नहीं किया गया। तत्संबंध को यहाँ पर प्रतिप्रसव नास्ति, भाई इसी शरीर से आप भक्षण कर सकते हैं, इसी शरीर से आप न कलंजे भक्षित, भक्षण नहीं करना चाहिए, तो इस कार्यकर संघात से निषेध कर दिया गया ना, ऐसी बात नहीं, कलंजे भक्षित ऐसा वाक्य नहीं आता। तो पहले तो कहते प्रतिप्रसव है ना, जिससे कार्यकरण संघात के संबंध से सारे अन्न का भक्षण का निषेध किया गया है, सर्व अन्न भक्षण का निषेध कर दिया गया है, उसी कार्यकरण संघात से यहाँ पर है, इसी कार्यकरण संघात में नए प्रतिप्रसवो अस्ति, प्रतिषेध का निषेध नहीं किया गया। आता ऐसा नहीं कहा गया नहीं कि आपको खा लेना चाहिए, ऐसा विधान नहीं किया गया कि आपने जिस कार्यकरण संघात के द्वारा जिस कार्यकरण संघात के संबंध से आपका निषेध किया गया उसका निषेध नहीं किया गया। अर्थात जिस कार्यकरण संघात से आपने भक्षण का निषेध कर रहे हैं तो नहीं, ऐसी बात नहीं, भक्षण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया, प्रतिषेध का निषेध नहीं किया गया। इसलिए जो प्रतिषेध का निषेध नहीं किया गया तो उसको बोलते हैं प्रतिप्रसवा, न ये प्रतिप्रसवा, यानी प्रतिप्रसव शब्द का अर्थ होता है अपवाद का अपवाद है, प्रतिषेध से प्रतिषेधा, प्रतिषेध के अर्थ प्रतिषेध का भी प्रतिषेध कर दे,
जैसे एक लौकिक दृष्टांत है। अब अरे एक 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 नववधु अपनी ससुराल में गई, तो उसने पहले से देख कर रखा था कि अरे क्या देख कर रखा था कि हमारी सास से किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देती। एक भिक्षुक आया तो उसके पास में कि भिक्षा दे दो, तो उससे नववधु ने बोल दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पर भिक्षा नहीं देते। तो भिक्षुक चला गया, जा रहा था, तो उसकी सास ने सुना कि अरे इसने मेरी नववधु बहू ने तो निषेध कर दिया, तो उसको डांटा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा उसको मैंने निषेध क्यों किया। तो नववधु समझती है कि नववधु समझने लगी, हो सकता सासू माँ अरे भिक्षा मैंने गलत डाल दिया, सासू माँ तो भिक्षुक को भिक्षा देना चाहती है। तो उसने कहा, नववधु से कहा कि जाओ साधु को बुला के लेके आओ, भिक्षुक को बुला लाई वो। तो सासू माँ भी कहती है और वो भी कहती है हमारे घर में ऐसी परंपरा नहीं है कि हम भिक्षा दें। अब इसका अर्थ हो गया कि पहले से ही जब वो नववधु निषेध कर दिया, उसको निषेध को पुनः इसने कह दिया, उसको बुलवा लिया, फिर दोबारा निषेध किया कि हमारे घर में अरे ये परंपरा नहीं है भिक्षा देने की। एक जगह मैं भीलवाड़ा में था पिछले चातुर्मास में, तो एक कहता है हमारे घर में तो किसी महात्मा को ले जाने की परंपरा ही नहीं है। एक ने कहा ये अच्छी बात है। एक व्यक्ति था कि हमारे इधर परंपरा ही नहीं बनाई हमारे पिता ने कि हमारे घर में महात्मा लोगों को भिक्षा करने के लिए लेके जाए। तो जैसे मैं चातुर्मास किया था, लेके जाते हैं घरों में, तो एक ने कहा कि हम तो लेके नहीं जाते, ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरी बात है, अरे दूसरा उदाहरण कौन सा है, दूसरा उदाहरण हो गया तो ये हो गया जैसे प्राप्त निषेध। जैसे कहा कि आप मेरे 4-5 व्यक्ति हैं, तो आप मेरे घर पर निमंत्रण है, आप मेरे घर पर निमंत्रण है, तो सारे व्यक्ति बोलने लगे हम भी हैं, सारे व्यक्ति तुम ही अकेले हो, तुम नहीं हो, अथवा ऐसे तुम मत आना, तुम निमंत्रण के लिए सारे आ गए कि तुम मत आना, कि ऐसी बात नहीं है, आता तुम आ जाना, दूसरे को मत आना लाना, तुम तो आना लेकिन दूसरे को मत लेके आना, है क्या नहीं। तो इसका अर्थ हो जाता है प्रतिप्रसव, निषेध का निषेध। तुम्हारा तुम मत आना ऐसी बात नहीं है, अगर तुम जरूर आ जाना, तुम मत आना ऐसी बोल दिया, आप मत आना मेरे घर में, निषेध हो गया ना, आप मत आना नहीं आऊंगा, तो कहते किंतु ना ऐसी बात नहीं, आप मेरे घर में जाना, अन्य लोग नहीं आना, अन्य लोगों के लिए मैंने निषेध किया गया, आपको निषेध नहीं किया गया, है कि नहीं। बुलाने पर बोलते हैं ना कि मत आओ, तो आ जाओ, इधर आ रहे तो सारे आने लगे, तो कहते मत आओ, तो एक को इशारा कर दिया तुम आओ, अन्य को निषेध कर दिया, एक को बुला लिया, तो प्रतिप्रसव हो गया। एक प्रतिप्रसव का अर्थ होता है। उसको टीका में दिया है उदाहरण, तो कहते हैं यहाँ पर यह प्राणवेदता में तो प्रतिप्रसव का अर्थ दृष्टांत के द्वारा समझाया है। कहते निमित्तांतराद अत्यंत अप्राप्त विषयो विधि प्रतिप्रसवो यतः ज्वरितस्य असन प्रतिषेधे अपि औषधम प्रवेद इति यथा शास्त्र अधिकारिणः सर्वे अभक्ष्य भक्षण निषेधेपि प्राणविदो विशेष विधि न उपलभ्यते तथा तस्य भक्षण दुसाध्यम। कहते निमित्तांतर से अत्यंत अप्राप्त विषय की विधि को प्रतिसव कर दे, प्रतिप्रसव कहते हैं। दूसरे शास्त्र से, किससे शास्त्र से, दूसरे शास्त्र से निमित्तांतर हो गया। कहते हैं व्रत का, व्रत आदि निमित्त से अन्य निमित्तांतर जोड़ा। जैसे व्रत आदि के द्वारा, व्रत आदि में व्यक्ति भोजन नहीं करता, व्यक्ति क्या नहीं करता, निमित्तांतर से व्यक्ति क्या नहीं करता, भक्षण नहीं करता। निमित्तांतर हो गया कि व्रत आदि, तो व्यक्ति भक्षण नहीं करता। एक तो व्रत में भक्षण नहीं करता, व्यक्ति करता है, व्रत कर लिया उसने कि आज व्रत है मेरा तो मैं आज भक्षण नहीं करूंगा, एक तो ये गया।
किंतु कहते व्रत व्रत को छोड़ करके कि एक व्यक्ति को ज्वर हो गया, क्या हो गया, ज्वर हो गया, तो ज्वर हो गया तो फिर उसने भोजन नहीं करता है, या फिर भोजन नहीं कर रहा उसने, किंतु ज्वर के कारण उसके मन में भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो उसको क्या कर देते हैं वैद्य आदि परिवार वाले जबरदस्ती कह देते नहीं खाओ, उसने निषेध कर दिया ना, मैं भोजन नहीं करूंगा। जिसको ज्वर ज्वर पीड़ा हो गई वो कहते मेरे को भूख ही नहीं लग रही, मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर उस घर परिवार वाले क्या कहते हैं जबरदस्ती का नहीं तुमको एक रोटी तो खानी पड़ेगी, उसका निषेध हो गया ना, निषेध का निषेध हो गया। इसलिए 12 नंबर टिप्पणी भी है, व्रतादि निमित्त से अन्यत्र निमित्तांतर कौन हो ज्वर है उससे कहते निमित्तांतर से अत्यंत, निमित्तांतर से अत्यंत अप्राप्त विषय, निमित्तांतर से अत्यंत अप्राप्त विषय में जो विधि है, जो दूसरे अत्यंत अप्राप्त हो गई ऐसा विषय की जो विधि है उसको आकर प्राप्त है की प्राप्ति, निषेध का निषेध, निषेध का निषेध, ठीक है। पहले निषेध कर दिया मैं भोजन नहीं करूंगा, पर उसको कह दिया ना, अरे उसका निषेध कर दिया, निषेध कर दिया, पहले कह दी निषेध कर दिया, निषेध हो फिर कह दी करूंगा, तो निषेध का निषेध हो गया ना, विधि हो गई, तो आज मैं भोजन करूंगा इस प्रकार से। तो दृष्टांत दृष्टांत द्वारा समझाया, तो जैसे पृथ्वी पर सब का अर्थ जान लिया कि निषेध का निषेध है, कहता ज्वरित ज्वरित व्यक्ति का असन प्रतिषेधे, ज्वरशील वाला ज्वर वाला जो व्यक्ति है ना वो आसन नहीं करता, भक्षण नहीं करता, क्योंकि उसके मन में उसका मन ऐसा खराब रहता है, उस काल में भूख नहीं लगती। तो ज्वर वाले व्यक्ति को आसन का निषेध हो जाने पर भी औषधम पे वेद थी, तो औषधि को पान कर वैद्य के पास में गया, जबरदस्ती उसको कहा तो भाई ये औषधि खाने आपको, लेकिन भूखी पेट नहीं खा सकते इस औषधि को, लेकिन भोजन तो पहले से नहीं करता था वो और ज्वर के कारण, तो वैद्य ने कहा कि इसको खाली पेट नहीं खा सकते आप औषधि को, तो मजबूरी में क्या किया उसको, जो अन्न का भक्षण नहीं कर रहा था औषधि को भक्षण करने के लिए उसको थोड़ा बहुत अन्न खाना ही पड़ता है ना। और जो औषधि का सेवन भी करना पड़ती है औषधि, क्योंकि अन्न अन्न तो निषेध कर दिया उसने, मैं भक्षण नहीं करूंगा, लेकिन वो औषधि का सेवन कर जाता है, वैद्य ने वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से तो औषधम पिबेति थी, तथा उसी प्रकार से शास्त्र अधिकारी का दृष्टांत हो गया ना, उसी प्रकार से शास्त्र अधिकारी का सारे अन्न का भक्षण का निषेध हो जाने पर भी, सारे अन्न का भक्षण का निषेध हो जाने पर कोई सारे अन्न का भक्षण नहीं कर सकता, शास्त्र अधिकारी का कोई सर्वे अभक्ष भक्षण निषेध, अभक्ष के भक्षण का निषेध मान लेने पर भी किसका, कोई जो शास्त्र का अध्ययन करने वाले अधिकारी का सारे अन्य भक्षण नहीं कर सकता, ऐसे निषेध हो जाने पर भी प्राणवेदता विशेष विधि, प्राणवेदता के लिए विशेष विधि हो कि ये तो भक्षण कर जाएगा, ऐसी विशेष विधि उपलब्ध नहीं होती, तथा जब विशेष विधि उपलब्ध होती नहीं है ना, प्राणवेदता के लिए विशेष विधि उपलब्ध नहीं होती, तो फिर उसके लिए सारे अन्न का भक्षण करना दुस्साध्य ही है। यदि सारे अन्न का भक्षण की विधि होती तो वो कर सकता था, किंतु सारे अन्न एक तो प्राप्त ही नहीं है और विधि भी नहीं है कि सारे अन्न भक्षण करे प्राणवेदता उपासक शास्त्र अधिकारी। यदि जो राक्षस अन्न का भक्षण करता है सारे सर्वान्न, एक तो सर्वान्न तो होता ही नहीं है, लेकिन मांसाहारी जो राक्षस करता है तो फिर कृमि आदि रूप फल की प्राप्ति होती है, ये दोष वहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं तो उसी को आगे कहते हैं तस्मात् निगमन करते हैं, पृथ्वी पर सब के अभाव में लब्ध दृष्टि, पृथ्वी पर सब का अभाव में लब्ध ज्ञान को दिखलाते हैं। तस्मात् प्रतिषेध अतिक्रम दोष एक स्यात् अन्य विषयत्वात् न वा इत्यादि, इसलिए तस्मात् इसी हेतु से सारे अन्न के भक्षण की प्राप्ति न होने से, कोई विधि न होने से, इसी प्रतिषेध का अतिक्रमण करेगा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस प्रति न करेंगे भक्षित, इसका निषेध, इसका इस श्रुति वाक्य का निषेध करता है, अतिक्रमण करता है, तो निषेध का अतिक्रमण करने पर दोष दोष की प्राप्ति होती है। दोष फल कौन की प्राप्ति हो गई कि कृमयो भवंती कृमि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है उसको। यदि सारे अन्न का भक्षण करता है व्यक्ति तो अगली योनि उसको कृमि की प्राप्ति होगी, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सर्व दोष के अतिक्रम में दोष एवं
पत्थर था भाई, जब दोष होता है पर जो वाक्य क्यों आया भाई, अर्थवाद वाक्य की क्या गति होगी, ना हवा इत्यादि। कौन सा अर्थवाद वाक्य है, तो भाई ये सारा आकीट पतंगे चले सारे अन्न प्राण का ही है। और न हवा अस्य अनन्नम अनन्नम जगदम होती, ऐसा कोई नहीं है इसको प्राणवेत्ता के लिए अन्न न हो तो जिससे जगद नहीं होगा। और जो अन्न नहीं है, अन्न अनन्न नहीं है तो अरे अन्न सारा अन्न है तो अन्न आवश्यक भक्षण करने पर दोष नहीं प्राप्त होता है, ऐसी जो बात कही है। ये तो इसका क्या गति होगी, तथा इसकी गति कहते हैं अन्न विषयत्वात्। अन्न विषयत्वात् होने से, अन्न विषयत्वात् मतलब न हवा इत्यादि जो वाक्य है अर्थवाद वाक्य अन्न को विषय करने वाला है। तो अन्न का विषय कौन होगा, यहाँ पर स्तुति के लिए है, प्राणवेत्ता की स्तुति के लिए। उसी को टीका में दिया, तस्य उसका, तस्य उस प्राणवेत्ता का कहते हैं उस वेत्ता के लिए जो अर्थवाद वाक्य आया है। स्तुति मात्र स्तुति मात्र है ये वाक्य न हवा इत्यादि कैसी स्तुति के लिए है। न तद्वसाद निषेध अतिक्रमण, कहते हैं स्तुति को लेकर के ही उसका निषेध का अतिक्रमण नहीं कर सकते। निषेध का अतिक्रमण आता, निषेध आता सारे अन्न का भक्षण प्राणवेत्ता नहीं कर सकता ना। ऐसी स्तुति है, इसलिए ज्ञान की महिमा है, इसलिए सारे अन्न भक्षण कर लो, तो ऐसी नहीं, आता सारे अन्न के भक्षण करने में दोषों फल की प्राप्ति होगी। अब आगे कहते हैं, अब कहते हैं भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, ननु विशिष्ट प्राण का सर्वोन्नत्व दर्शनम, विशिष्ट प्राण का, प्राण उपासक का, किसका, प्राण उपासक का, बाघ आदि की अपेक्षा श्रेष्ठ विशिष्ट, बाघ आदि की अपेक्षा प्राण का श्रेष्ठत्व, ऐसे विशिष्ट प्राण का सर्वान्न दर्शनम, जो सर्वान्न दर्शन है उपासना है, अत्र विधीयते, यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा ध्यान की गई है। तथा विद्वान का भी उसी प्रकार से तद आत्मा सर्वान्न भक्षण में दोषो न दोषो यथा दर्शनम, कहते हैं जिस प्रकार से प्राण आदि, यहाँ पर प्रश्न किया है, पूर्व पक्षी कहता है कि जिस प्रकार से पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय अंतःकरण है और पंच प्राण में प्राण सबसे श्रेष्ठ है, इसी सर्वअन्न के सर्वअन्नत्व को वहाँ पर दर्शन का विधान किया गया है, तो प्राण का ही सारा अन्न है ऐसा विधान किया गया है। उसी प्रकार से विद्वान का भी उसी दर्शन के माध्यम से तदात्मना प्राणात्मा रूप, प्राणात्मा का भी किसका, इस वाक्य के द्वारा, किस वाक्य के द्वारा सारा प्राण का अन्न है, उसी प्रकार विद्वान भी, तो विद्वान ही प्राण को जानने वाला है, तो सर्वन्न भक्षण में कोई दोष नहीं होना चाहिए। न दोषो यथा दर्शनम, जैसा दर्शन होता है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। इसको लेकर कहते हैं जैसे सारी ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रिय अंतःकरण और प्राण के मध्य में प्राण सबसे श्रेष्ठ है, उसको वो प्राण के सारा अन्न है, इसलिए उसको अन्न जो प्राण के द्वारा भक्षण करने से तो कोई दोषों फल की प्राप्ति नहीं होती। तो जैसी उपासना उसी प्रकार सारा प्राणवेत्ता भी प्राण उपासक हो गया, प्राण दृष्टि से भक्षण करेगा तो कोई दोषों फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा दर्शन, जैसी उपासना होती है वैसी फल प्राप्त होता है। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कथन ऐसी बात नहीं है। न च ब्राह्मण आदि शरीर सर्वान्नत्व दर्शनम यह विधीयते, किंतु प्राण मात्र से एव, ऐसे ब्राह्मण आदि शरीर का सर्वान्नत्व दर्शनम, ब्राह्मण आदि शरीर में वो जो ब्राह्मण आदि विद्वान, ब्राह्मण आदि शरीर वाले विद्वान का, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गया, इन विद्वान का कहते हैं स्त्री पुरुष हो गए सभी, इसका सर्वान्नत्व दर्शनम, कहते सारे अन्न दर्शन के, सारे अन्न का दर्शन इन उपासना, सर्वन्न है उसके, ऐसे उपासक का। तो दर्शनम यहाँ पर न विधीयते, विधान नहीं किया गया। यहाँ तक जो जैसी सारे प्राण का अन्न है और वो प्राण को कोई दोष फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि भी उस उपासना के बल से अन्न का भक्षण कर जाएंगे सारे अन्न का, तो दोष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा विधान नहीं किया गया। किंतु प्राण मात्र से कहते हैं प्राण मात्र का ही दर्शन का यहाँ पर विधान किया गया। प्राण मात्र तो सारा भक्षण करता है, उसको दोष फल की प्राप्ति नहीं होती, प्राण मात्र के लिए यहाँ पर विधान किया गया है, ना कि इस ब्राह्मण आदि शरीर वालों के लिए विधान किया गया। ब्राह्मण आदि शरीर वाले मनुष्य के लिए सारे अन्न का विधान नहीं किया गया, बल्कि
ये प्राण मात्र के लिए सारे अन्न का विधान किया गया और प्राण प्राण को सारा अन्न का भक्षण कर जाता है। जिससे शरीर के भीतर गया प्राण तो उसको कोई दूसरी फल की प्राप्ति नहीं होती। किंतु इस शरीर में रह करके वही प्राण दूसरे पशुओं के अन्न का भक्षण करता है ना। ब्राह्मण आदि शरीर में रह करके वही प्राण दूसरे के अन्न का भक्षण करता है तो दूसरे फल की प्राप्ति होती है। हाँ, दूसरे शरीर में रहकर के भक्षण करता है दूसरे फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यहाँ पर प्राण मात्र के लिए तो अन्न है, मतलब उस शरीर में रह करके उस शरीर में रहकर उस शरीर वाला भक्षण करता है प्राण तो कोई दूसरे फल की प्राप्ति नहीं होती। अब कहते हैं कहाँ पर आया, कहते यथा चा सामान्य सर्व अन्न से प्राण से किंचित अन्न जातम कस्यचित जीवन हेतु। कहते यथा जिस प्रकार से सामान्य रूप से सर्व अन्न प्राण से, सारा अन्न कैसा है, अरे प्राण का ही है, ये सामान्य रूप से वर्णन कर दिया। सारा अन्न कैसा है, प्राण का ही है, प्राणी भक्षण करता है। ये सारा अन्न सामान्य रूप से खत्म हो जाने से किंचित अन्न जाता हूँ, जो किंचित है अन्न समुदाय है, कस्यचित किसी का जीवन का हेतु होता है। कस्यचित किसी प्राणी का कहते हैं जीवन का हेतु तक। किंचित अन्न समुदाय, किंचित अन्न जाता में समुदाय है किसी एक का जीवन का हेतु होता है। किंचित अन्न किसी एक का जीवन का हेतु होता है। किंचित अन्न समुदाय किसी एक का जीवन का हेतु होता है। मतलब मनुष्य शरीर में किंचित वाला जो अन्न समुदाय है वो मनुष्य शरीर के लिए जीवन का हेतु होता है। पक्षियों के शरीर में रहने वाला पक्षियों वाला अन्न समुदाय पक्षियों के लिए जीवन का हेतु होता है। जानवर संबंधित जो अन्न समुदाय है वो जानवर के लिए जीवन का हेतु होता है। किंतु एक ही का सारा अन्न नहीं होता। कहते हैं दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, व्यतिरिक्त दृष्टांत द्वारा। और इस प्रकार से देखिए उसका अन्न तो उसके लिए है, लेकिन वो दूसरे व्यतिक्रम करेगा व्यक्ति तो फिर क्या हो जाएगा, वो मरण का हेतु। दूसरे का अन्न खाने से मरण की प्राप्ति होती है। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। प्राण का यथोक्त, प्राण का तो अन्न है, स्वीकार कर लेने पर भी कस्यचित किंचित अन्न जीवन के हेतु है, इसको दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। तो सारा अन्न प्राण का होने पर भी दूसरे का अन्न भक्षण करने से दोष की फल की प्राप्ति होती है, और उसके लिए उसी का अन्न वही भक्षण करेगा तो पुष्टि का हेतु बन जाता है, कोई दोष की फल की प्राप्ति नहीं होती। तो दृष्टांत है यथा विषम विषजस्य क्रमे से तद एव अन्यस्य प्राणान्नम अपि तद दृष्टम एव दोषम उत्पादयति मरणादि लक्षणम। कहते यथा जिस प्रकार से विषजस्य क्रमे से, तो विष से उत्पन्न होने वाले कृमि का, विष से उत्पन्न होने वाले कृमि का विष भोजन है तो वो तो पुष्टि का हेतु जीवन का हेतु हो गया। किंतु उससे अन्न का कृमि से अन्न का यदि वो विष भक्षण करेगा तो यदि प्राण का अन्न है, विशेष उस कृमि से अन्य जो जीव है वो भी अन्य जीव के शरीर के भीतर रहने वाला प्राण, वो प्राण का अन्न है। कहते हैं अन्न का भी प्राण का अन्न होता हुआ विष प्राण का, जैसे कृमि का भोजन जैसे अरे विष अन्न है तो प्राण का अन्न होता हुआ भी अन्य शरीर में रहने वाला व्यक्ति प्राण का अन्न दूसरी विष अन्न होता हुआ भी तद विद्यमान दृष्टम विद्यमान जो दो विष्णु का अन्न का भक्षण करेगा, क्योंकि प्राण का अन्न है। तो मनुष्य शरीर में रह करके विष्णु का अन्न का भक्षण करने पर तो वो कैसे दोषम उत्पादयति, दोष को उत्पादन कर देता है। मरणादि लक्षण दोषम उत्पादयति, जैसे अरे कौन क्या अरे जो सर्प है ना, सर्प है, अब सर्प छिपकली को खा जाता है। क्या खा जाता है? सर्प है मतलब मेंढक आदि है जो भी है। तो जैसे जो कुछ पक्षी सर्प ही खा जाता है, अरे छिपकली को खा जाते हैं। अब छिपकली को खा जाने से उनका तो जीवन का हेतु हो गया। छिपकली जो जानवर है अथवा पक्षी अथवा जानवर जैसे छिपकली को खा जाते हैं, पकड़ कर जिंदगी खा जाते हैं, मार कर खा जाते हैं, तो वो तो उनके लिए कैसे हो गया, जीवन का हेतु हो गया। तो भाई छिपकली हम खाएंगे मार करके, है ना, तो फिर हमारे तो कैसे मरण आदि का हेतु बन जाएगी, वो तो मरणादि लक्षण रूप दोष को उत्पादन कर देगी। यद्यपि प्राण का अन्न है
यद्यपि छिपकली का जो छिपकली मारकर खाना प्राण का अन्न है, प्राण का अन्न होता हुआ भी, किंतु वो जानवर के लिए तो पुष्टि का हेतु हो रहा है। पशु के मतलब किसके लिए? पक्षी के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए तो पुष्टि का हेतु छिपकली का शरीर पुष्टि का हेतु है, किंतु मनुष्य के लिए मृत्यु का हेतु है क्या नहीं? मनुष्य के लिए कैसे हो जाएगा? मृत्यु का हेतु बन जाएगा। अब पक्षी के लिए तो मृत्यु का हेतु नहीं है, नहीं है, वो तो पुष्टि का हेतु है, उनका अन्न है वो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो प्राण का अन्न छिपकली आदि विष है, छिपकली आदि का जो विष प्राण का अन्न होता हुआ भी अन्न के लिए तो विद्यमान दोष का हेतु बन जाता है। जो जिसका अन्न नहीं है, दूसरे का अन्न खाने से दोष का हेतु बनता है। अब कहते हैं तथा सर्वान्नम सर्व अन्नस्य अपि प्राणस्य प्रतिषिद्ध अन्न भक्षणे ब्राह्मणत्वादि देहे संबंधाद दोषे स्यात्। इसलिए यद्यपि संपूर्ण अन्न प्राण का ही है, संपूर्ण अन्न किसका है? प्राण का है। तो प्राण का होता हुआ भी प्रतिषिद्ध अन्न के भक्षण करने पर प्रतिषेध वाल निषिद्ध कर दिया, न कलंज भक्षित निषिद्ध कर दिया, कलंज मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। इसका निषेध कर देने पर निषेध का प्रतिषिद्ध अन्न का भक्षण करेगा, निषिद्ध होने वाले भाग के द्वारा कहते निषिद्ध अन्न का भी भक्षण कर लेता है। कलंज न भक्षित फिर भी व्यक्ति भक्षण कर जाता है राग पूर्वक, तो ब्राह्मण आदि देह के संबंध से वो दोष की प्राप्ति होगी उसको। ठीक है ना? आवाज आ रही है? तो कहते हैं ब्राह्मण आदि शरीर में यदि भक्षण करता है तो दोष फल की प्राप्ति होती है। अब निगमन करते हैं तो तस्मा ऋषि दूसरे प्राणवेत्ता का कार्यक्रम संघात का निषेध का अतिक्रम करना ठीक नहीं है। उसको कहते हैं मतलब जो प्राणवेत्ता है, प्राण उपासना करने के कारण कहते हैं उसको सारे अन्न को भक्षण कर लेगा, दोष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा अतिक्रमण करना ठीक नहीं है। तो तस्मात् मिथ्या ज्ञानम एवं अवश्य भक्षणे दोष अभाव ज्ञानम। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई प्राण का ही अन्न है, इसलिए प्राण का कोई दोष नहीं लगता। उसी प्रकार से विद्वान भी प्राण की उपासना करता है, तो प्राण की उपासना करता हो तो उसको लिए सारा अन्न भक्षण कर जाएगा, उसको दोष फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा जो मानना ठीक नहीं है। कहते मिथ्या ज्ञानम है, मिथ्या ज्ञान है कौन सा? अभक्ष्य का भक्षण करने में दोष का अभाव का जो ज्ञान करना, अभक्ष्य का भक्षण करने में दोष नहीं लगेगा, ऐसा जो दोष के अभाव का ज्ञान है वो मिथ्या ही है। आदत अभक्ष्य का भक्षण करने में दोष फल की प्राप्ति होगी। हाँ, अकेला उतने ही दोष फल की प्राप्ति नहीं होती जब वो शरीर में रह करके व्यक्ति वो भक्षण करता है तो। ठीक है ना? जिस पशु पक्षी का जो अन्न है उसी को वो भक्षण करेगा तो प्राण को दोष की फल की नहीं प्राप्त होती। हाँ, ज्ञान दृष्टि से यदि ज्ञान दृष्टि से तो मैं ही पशु बन करके भक्षण कर रहा हूँ, मैं ही पक्षी बनकर भक्षण कर रहा हूँ, ऐसा चिंतन करते दोष फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी तो उपासना है, ऐसी उपासना से ऐसे तो क्या हो जाएगा? उपासना के द्वारा उसको हिरण्यगर्भ रूप फल की प्राप्ति हो रही है क्या नहीं? तो इसलिए हिरण्यगर्भ के पद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा वर्णन कर दिया। मतलब प्राण की उपासना से हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाती है इस दृष्टि से उपासना करने से। तो उपासना कमजोर रही तो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति, और उपासना प्रबल हो गई, तारक संबंध हो गया तो हिरण्यगर्भ लोक फल की प्राप्ति, हिरण्य पद की प्राप्ति इस प्रकार जानना चाहिए। अब इस प्रकार से आगे का भक्षण वस्त्र आदि को लेकर के कल करेंगे।